अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे जो आज के मेहमान हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट वी हैव इन पाकिस्तान। कॉमेडी किंग अगर इनको कहा जाए तो गलत ना होगा, और जुगतों की मशीन गन भी अगर कहें तो गलत ना होगा। अब सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं सखावत नाज़। वालेकुम अस्सलाम। हिना कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी, शुक्र। ये जबरदस्त अटायर है, मतलब आज तो बिल्कुल यंग लड़के लग रहे हैं। अभी तो आपने ये नहीं दिया। कैसा जबरदस्त। मेरा कैसा लग रहा है ये माशाल्लाह, आप भी ऐसे घूमो। लेकिन वो मेरे वाली नहीं फुर्ती। आप वाली खाए इतनी बड़ी हील के साथ फुर्ती नहीं उस तरह आ सकती। ना माशाल्लाह, आप जब भी आपको देखते हैं आप अच्छे हो, प्यारे लगते हो। आप भी भंबीरी की तरह घूमे हैं। बिल्कुल हैं? भंबीरी होता है अमीरां दे बच्चे ने ना भंबीरियां, जहाज़ा, रिमोट कंट्रोल अमानुल्लाह साहब साडे अल्लाह उस्ताद, उन्हां नूं जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला जी। वो कहंदे हुंदे सी गरीबां दे बच्चों दे खिडौने ही कोई नहीं दे, हत्थां नाल ही खेडदे ने। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैठिए। अपनी दूसरी मेहमान को बुलाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ढोल जो है वो हमारे कल्चर का, हमारी सकाफत का एक बहुत अहम हिस्सा है, और हम देखते हैं कि कोई भी खुशी, कोई भी सेलिब्रेशन ढोल के बगैर इनकम्प्लीट है। उर्स हो, शादी हो या फिर जीत का जश्न हो, जब ढोल बजता है तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। हमने अक्सर मंचलों के पैरों को देखा है कि वो ढोल की थाप पर किस तरह से थिरकते हैं, और अगर ढोल बजाने वाली लड़की हो और फिर खूबसूरत हो तो फिर दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती हैं। हमारी जो आज की मेहमान हैं वो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं द वन एंड ओनली अरिश्मा मरियम। क्या हाल है? धमाकेदार एंट्री। सारे पंजाब दे ढोल बजा छड़े। क्या कहने भाई, आप लोगों का भी माशाल्लाह, जीते रहो। हम ना तालियां बजाते बजाते भी वो एनर्जी, मैं तो कह रही थी बस अभी बंद होने लगे। मैं तो आप लोगों की हिम्मत है। इन्नियां लुडियां पाइयां, मेरी लुडियां दुखन लग पई। मैंने कहा बड़ी आपने वो फुर्ती दिखाई थी ना आते ही, जरा मैंने कहा भंगड़ा हो जाए और साह चढ़ गया और राम में गल कर। अच्छा रेशमा, आपको देख के उस सयाने की रूह तो तड़प उठती होगी जिसने कहा था दूर के ढोल सुहाने। कैसा लगता है वैसे ये एजाज आपको हासिल है, पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर? बहुत अच्छा फील होता है। अभी मुझे देखकर बहुत बंदियों ने जंप इन भी किया है। मेरा उनको ये सजेशन है कि आप अपनी प्लीज स्टडीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं होता कि आपने ढोल पहने और आप शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। अपने आप को ग्रूम करें, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, और फैमिली की जो है इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स से आप पूछ के फिर मीडिया में जंप इन कंसेंट के साथ। बहुत अच्छी बात। सखावत जी, नगीना फिल्म का अगर हम जिक्र करें तो श्री देवी जो है वो बीन की आवाज सुनते ही बेकाबू हो जाती हैं। हमने ये सुना है कि आप भी ढोल की आवाज सुनते हुए ऐसा ही कुछ आप पर भी तारी हो जाता है। वैसे मैंने अभी देखा तो है, कुछ ज्यादा तारी नहीं हुआ, लेकिन क्या ऐसा है? ढोल की आवाज सुन के मस्त हो जाता हूँ। मैं फनकार हूँ कि तमालिया नहीं, मेरी गुरु मेरी जड़ी है कि इंदा कि स्कूलिंग जड़ी मेरी किसी दरबार तो हुई है, या मैं मतलब किसी मेले च पैदा होया सा। अल्लाह। आहो, दस दो भी मेरे सराने लंगर पिया सी जो। ये ढोल से मोहब्बत है मुझे। रिदम सुनता हूँ। तो ढोलकी बजानी आती है वो जो फंक्शंस में बजती है? बजा भी लेता हूँ। सीरियसली? हाँ। गाने आते हैं और टप्पे टुप्पे? हाँ। थोड़े से सुनाए। ओ गड्डी आ गई है स्टेशन ते, परा हट वे बाऊ, हो परा हट वे बाऊ, मैनू माया वेखण दे। वाह वाह। हाय
मैनू माया वेखण दे। क्या बात है। और कोई टप्पा नहीं आता? थोड़े तो टप के उधर चला जाए। अच्छा अरिश्मा, सबसे ज्यादा वेल अभी तक कितनी हुई, कोई याद है? नहीं, ऐसी बातें मुझे याद नहीं रहती। फिर भी कोई एस्टिमेट होता है ना। नहीं, आपके पास कितने हैं सबसे ज्यादा फंक्शन में? ये बात आपने ठीक की, चोरी भी हो जाती है। अच्छा मेरी बात सुनो, जो चुकनाइजर का काम होता है, कोई 5-5 हजार के नोट फेंक रहे हैं, तो आपका तो फोकस ढोल पे होता होगा। उसका तो मेन काम है गायब ये गायब करना। तो हाँ ये जी। चेक एंड बैलेंस कौन रखता है कि चुकनाइजर? इसका चेक एंड बैलेंस अल्लाह ही रखता है। इसका ये कोई पकड़ा check and नहीं balance जाता। नहीं है। नहीं पकड़ा जाता। इसका कोई चेक एंड हमारे मोहल्ले में कवाल है, हमारे बहुत ही बड़ा नाम उनका, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद इकबाल। तो उनका बेटा उनके साथ जाता था, ठीक है। उसने ना पैसे जराबों में रखता था यूं। हाँ। वो एक दिन 500 का नोट लपेट के इत्थे रख रहे थे, तो अब्बे ने वेख लिया, कहंदा मुन्ने क्या कर रहे हो? कहंदा अब्बा जी खारिश कर रहा हूँ। कहंदा बेटा खारिश 5-10 ना भी हो सकती। अच्छा रिश्मा, माशाल्लाह से आप इतने इवेंट्स पे जाते हो, इतनी जगह पे जाते हो, आप उनकी हमें भी ले सेलिब्रेशन जाया करो। आप जाते हो तो हमें नहीं हमें भी साथ अब लेके जाओगे। खाने का भी मेन्यू बड़ा एक्सटेंसिव होता है, तो खाना ये क्या कोई रूल होता है कि जब हम ढोल बजा लेंगे फ्री टाइम में, या खाने पे कहीं ना कहीं मेन्यू पे नजर होती है कि क्या खाने में बना हुआ है? ये मेरे बैंड मेंबर्स मेरे साथ हैं। शायद हमने 200 प्लस इवेंट किए हैं। ये गवाह हैं, हम खाने के लिए नहीं रुकते हैं। मैंने परफॉर्म करना है, ढोल पैक करना है, हम निकल आते हैं। रियली? मैंने ऐसे ऐसे सिंगर्स को देखा है, मतलब उन्होंने 50-50 लाख रुपीस चार्ज किया हुआ है जी। वो परफॉर्मेंस से पहले कहेंगे ये 20 बंदों का खाना पैक करके गाड़ी में रखवाएं। क्यों? आप अपने घरों में खाना नहीं खाते हैं? अल्लाह, अच्छा। इतना बड़ा नाम हो के आप 15 बंदों का खाना पैक करवा रहे हैं, क्या वैल्यू रह जाती है आपकी? अपने घरों में आप खाना नहीं खाते हैं। खाना नहीं खाते। और मैं जिस शो पे जाती हूँ, मैं खाली हाथ भी नहीं जाती हूँ। अगर दुल्हन है तो उसके लिए मैं कुछ गर्लिश सी बास्केट तैयार करवा लेती हूँ। अगर दूल्हा है तो उसके लिए कोई सूट या कोई परफ्यूम मैं लेके जाती हूँ। खाली हाथ जाते हैं आप कैसे? मतलब मेरे से तो किसी की तरफ खाली इतनी हाथ अच्छी ढोल प्लेयर हैं, इतना मतलब एहतमाम के साथ जाती हैं। इनको बुलाया करेंगे, इनको ही बुलाएंगे अब। इनको बुला के ना गिफ्ट लेके कहना हमने नहीं बजाना। हमारा अब एक सेगमेंट है जिसमें हम आपको सिचुएशन देंगे, दोनों को सिचुएशन में आपको बताऊंगी और फिर आप दोनों ने परफॉर्म करना है। आज अरिश्मा का भी हम एक्टिंग टेस्ट लेंगे कि एक्टिंग कितनी अच्छी करती हैं। क्या पता कोई फिल्म की ऑफर हो जाए भाई। मैं घर में इतनी फिल्में चला लेती हूँ, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है। अरिश्मा ढोल प्लेयर है जो कि वाकई हैं। आप दोनों की शादी हो रही है, आप इनके मंगेतर हैं, आप बहुत लालची हैं। ये अब कह रही हैं कि शादी के बाद मैं ढोल नहीं बजाना चाहती, मैं घर पे रेस्ट करूंगी, रिलैक्स करूंगी, अब मैं ये प्रोफेशन छोड़ना चाहती हूँ। और आप इतने लालची हैं कि आप कह रहे हैं नहीं, घर कैसे चलेगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। आप इनको जिस तरह से भी कन्विंस कर रहे हैं, आप इन्हें कह रहे हैं बस ढोल बजाना तुमने नहीं छोड़ना। ओके। आप दोनों में लड़ाई हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, कन्विंस करने की कोशिश हो रही है, गुस्सा हो रहा है, प्यार मोहब्बत से हो रहा है, ये अब आप दोनों ही डिस्कस कर सकते हैं। नहीं ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, शादी के बाद बनता नहीं है। लेकिन जाने मैं ये कहता हूँ कि इतनी आपने मेहनत की है, अब लोग आपको पहचान रहे हैं, तो पहचान बहुत मुश्किल से बनती है। और इसके साथ वो घर का खर्चा भी चल रहा है, पैसे भी आ जाते हैं, तो क्या हर्ज है अगर आप थोड़ी देर इसको जारी रखोगे? नहीं, मुझे कंटिन्यू नहीं करना, आप खुद कोई काम करें। नहीं, मैं तो काम करता हूँ, मैं साथ नहीं जाता तेरे। तो वो भी तो काम ही है ना। अगर नहीं, कोई अच्छा काम करें। अगर आपने काम छोड़ दिया तो मेरी नौकरी तो भी ये जवाब हो पैसे जाए। उठाना कोई अच्छा काम है, आप अच्छा काम करें। नहीं, अगर कोई उठाएगा तो वो छुपाएगा भी, मैं छुपाता तो तो नहीं। आप भी तो 500 की खारिश कर ही जाते हैं। वो एक साइड पे हो जाती है तो क्या है इसमें? देखे ना, हर्ज तो नहीं है। बुरी बात है। नहीं, आप जारी रखो, मैं ये नहीं चाहता कि आप, मैं मतलब जबरदस्ती नहीं है। नहीं, ये ठीक है? पॉसिबल नहीं, आपको ये रखना पड़ेगा यार। देखिए नहीं। इतनी मेहनत की, देखो तुम खुद सोचो कब से काम कर रही हो? 5-6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कितनी मेहनत की तूने, दिन रात एक की है। तो अब लोग पहचान रहे, पैसे भी आ रहे, तो कर लो थोड़ी देर प्लीज, आपकी मेहरबानी। नहीं, आप कोई काम करें, मैं तो नहीं प्ले करूंगी। नहीं, आप नहीं प्ले करो। आप कितने लालची आप बन रहे हैं ना, वो नहीं करना चाह रही आप। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਾਹਦੇ ਲੱਤ ਪਸਾਉਂਦੇ? ਆਪਣੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆ वो नहीं करना चाह रही ना, वो नहीं, मेरे क्यों शो में नहीं ready करना नहीं चाह है। रही भी? खामद मैं हूँ कि आप है? नहीं, लेकिन वो नहीं करना चाह रही ना। नहीं, वो चाह रही है, वो वैसे नहीं, कह मैं रही नहीं चाह रही। है। ये देखो, ये देखा ना, ये देखो,
वो चाह रही है वो नहीं चाह रही। नो चाह रही, बताओ। No. आप देखा लो आप वो कह रही आई नो, मुझे पता मैं मैंने करना। नहीं चाह रही हूँ। मैं पता क्या सोच रही हूँ कि आप लालच की वजह से अंधे नहीं बल्कि बहरे भी हो चुके हाँ हैं। जी। नहीं लालच नहीं है यार। मियाँ बीवी 2 गाड़ी के पहिए होते हैं ना, जी। तो एक पहिया जरा जो ज्यादा बोझ उठा लेगा तो उस पे मसला नहीं बनता। तो आप उठाए ना, वो मर्द हाँ हैं जी। आप। तो मैं साथ हूँ, मैं उठाता हूँ सारे, मैं ही उठाता हूँ, उसको पता है ऐसा। और सारे आप ही चुक चुक के छुपा रहे हैं। मैं इजाजत दे रहा हूँ। नहीं हो सकता। रिश्मत डुल्ले बेना दा कुछ नहीं गया, ये तो अभी से इतने लालची लग रहे हैं, आप इन्हें दफा करें। शाबाश, दफा हो जाए आप। मैनू कसम खा के दस अपने शो च किन्ने घर तड़वा चुके अभी हमारी अल्लाह मंगनी का हुई है, शुक्र है, शादी ऐसे होने खुशी वाली, है। आप उसी को मशवरा दे रहे कि छोड़ दो मेरी इसे। दोस्त है, मैं उसको सच्चा और खरा मशवरा दे रही क्या आप इसके पीछे लग के मुझे छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगी। हैं? हूँ। अरिश्मा ने फैसला कर लिया, अब आप कोई और ढूंढ लें। शुक्र है मेरा रोना जाया नहीं होया। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਂ अरे ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ मैं किथे किथे नहीं लुके यार। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ नहीं, ਤੁਹਾਡੀ नहीं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मेरी बात सुने, आप कोई नाइजेरिया वगैरह जाएं, कनाडा आपका क्या काम है? ਖਤੂਨ ਆਪ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭੈਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ इनको खारिश हो रही है। ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ इनको ਰਹੀ ਹੈ। डॉलर की खारिश हो रही है। ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ यूके ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਤੈਨੂੰ नहीं और ਲੱਭਦੀ? मेरी बात सुने, माजरत के साथ मुंह के मुताबिक कंट्रीज के नाम ले। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚੈਨਸ ਚ ਗਾਣੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿस्तान ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਢਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈਆਂ आप इधर कोई काम नहीं करते जो आप बाहर जाना चाहते हैं? ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਹਮਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ? ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਇਹ ਰਹੇ ਲੋ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ 6-7 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀ? ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ डेंगी नहीं, डंकी होता है वो। है? ਡੰਕੀ ਆਓ ਹੋਏ ਡੰਗੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਈ। ਓਏ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ 2 ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਲਓ ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ अगर आप उनके वाल पुट्टे, आपके फिर सर पे एक वाल नहीं छोड़ेंगे वो। ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਖਰਬੂਜ਼ੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ 7 ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤਵੇ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਛਾ। ਹੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਹਾਂ। ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵੜਨਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ इंशाल्लाह। ਪਾਕਿस्तान ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਲਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ जी, ਹੋਇਆ आपके जैसे लोग जो है ना दुबई से वापस आ रहे हैं, वहां पर वो मांगते हैं। ਉਹ कितनी ਮੈਂ बुरी ਮੰਗਣ बात ਵਾਲਾ है। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हाँ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ 850 ਬਣਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ अल्लाह देखो कैसा हिसाब किया मैं, इसीलिए आपका वीजा नहीं लग रहा। ਸ਼ੁਗਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ साड़ दे। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ दीदार जी। जी अच्छा, आपको तो बिग बॉस की भी ऑफर थी, जी हाँ, 2012 में बिग बॉस की पूरी डील भी कर ली थी, सब कुछ बात फिर क्यों हो गई छोड़ा? थी। इसलिए छोड़ा कि सब डील करने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि कैसे होगा ये, इतने कैमराज और कितना कुछ आपने करना होता है, आप कभी किस कपड़ों में होते हैं, कभी किस कपड़ों हाँ में जी। होते हैं, एंड सबसे ज़्यादा कि सारी दुनिया आपको देखेगी आप जा रहे हैं शावर करने। Exactly. व्हाट इज़ दिस?
और फिर वहाँ की जो लड़ाइयाँ होती हैं, सियासतें होती हैं, और दूसरा कि ऑलरेडी कमिट कर रहे थे कि इस एपिसोड तक रहना है और यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें फिर मज़ा नहीं है, फिर जेन्युइन होना चाहिए ना, ऑडियंस के ऊपर होना बिल्कुल। चाहिए। और मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये कहीं ना कहीं इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी भी है कि सब कुछ लोग देख सकते हैं और सब चीजों का एक्सेस है, और कभी आपको गुस्सा भी आ जाता है, कभी लड़ाई भी हो सकती है, आप इंसान है, ये और उस नेचुरल वक्त है। तो बड़ी हाइप होती थी बिग बॉस की, 2012 की मैं बात कर रही हूँ अभी तो फिर उन्होंने उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया कि आपने साइन करके या आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी डिसाइड थे? नहीं, कराची के एक हमारे थे लोग जिनके थ्रू हमने वो कमिट किया था, वो सब पाकिस्तानी के लोग उन्हीं के थ्रू जाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने हैंडल कर लिया था। अच्छा, मुझे ये बताएं, वैसे तो ये बात शोबिस के हवाले से हम बहुत सुनते हैं कि नशा छूट जाता है लेकिन ऐन अरूज पर शोबिस नहीं छोड़ा जाता। आपने ये कैसे इतना मुश्किल फैसला किया, कैसे छोड़ा ऐन अरूज पर शोबिस को खुदा हाफिज कहना? मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दाद मिलती है, लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं इस चीज़ को, मेरी तारीफ़ करते हैं कि लोग हमेशा अपना काम तब छोड़ते हैं जब उनको कोई कास्ट नहीं करता। तो आपने वहाँ अपना काम छोड़ा जहाँ पे जाने के लिए एक स्ट्रगल होती है, आप बिल्कुल आखिरी स्टेप पे गई और वहाँ पे आपने छोड़ दिया। तो उसमें ये होता है कि देखें, हर चीज़ का एक एंड होता है, हर चीज़ का। तो शादी करनी होती है आपने, बच्चे करने होते हैं आपने, एक फैमिली बनानी होती है, कब तक कर लेंगे हम काम? पाकिस्तान में वैसे भी फीमेल एक्ट्रेस की लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, मेल एक्टर्स की है, फीमेल एक्ट्रेसेस की नहीं है। तो मैंने कहा कब तक कर लूँगी, एक अच्छा मौका है, अच्छा चांस है, कुर्बानी दे दे। अच्छा, लेकिन बड़ा हौसला चाहिए था सीरियसली। आज बैठ के सोचूं ना तो मैं कहती हूँ कि यार ये भी कर सकती थी, इन चीज़ों से ये भी कर सकती थी, ये भी हो सकता था। फिर मैं ये सोचती हूँ अगर ये सब कुछ हो सकता था तो ये बच्चे नहीं हो सकते थे। तो ये बच्चे बहुत कीमती हैं उन सारी चीज़ों से। सबसे ज्यादा कीमती असासा वो बच्चे हैं। तो आई थिंक वेरी वाइज डिसीजन। लेकिन आपने शादी भी बड़ी जल्दी की, तब क्या चावल सस्ते मिल रहे थे? लड़का मिल रहा था। चावल सस्ते, लड़का मिल रहा था, तो मैंने कहा अच्छा प्यारा है, चलो कर लेते चांस ये लेते आप हैं। आज स्टोरी भी सुना देंगे कैसे हुई, क्योंकि जाहिर बात है चाहने वाले इतने ज्यादा होते हैं, आप लोगों के तो फैंस की लाइंस लगी होती हैं, उसमें से एक बंदा चूज करना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया और आपने सोचा नहीं मैं इन्हीं से ही शादी करूंगी? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है कि चाहने वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप तक आ कोई नहीं सकता। चाहने वाले तो पूरी दुनिया में बहुत सारे आपके होते हैं, तो आपके सामने आना, आपको अप्रोच करना, आपसे बात करना, ये बहुत कम लोग होते हैं। तो उसकी जो अच्छी बात थी वो ये थी कि पहली बात में फ़ोन पे ही सेड के मैंने कोई आपसे वैसे बात नहीं करनी, मैंने आपसे शादी करनी है। अच्छा, हाँ, very सिर्फ nice. इस बात पे वो मुझे इतनी अच्छी लगी बात कि कोई इधर उधर की बात नहीं की, जैसे लड़के घुमाते हैं, टाइम Exactly. वेस्ट पहले करते मैं आपको हैं। जानना चाहता हूँ, फिर ये मेरी करें, ये हाँ। मजबूरी है, मेरी वो मजबूरी है, खास तौर पे जो शोबिस के लोग होते हैं उनके जी साथ जी, ना। और एंड पे फिर इस्तिखारा ही ठीक नहीं आता, या अम्मी नहीं मानती। अम्मी नहीं मानती, बिल्कुल। फैमिली नहीं मान रही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सही बात फैमिली है। नहीं मान रही। वैसे फैमिली जो मर्जी करे, जो मर्जी। जी, वो फैमिली नहीं मान रही है ना। हाँ। तो उसकी ये बात अच्छी थी, तो वो मुझे अपील की। अभी हाउ इज मैरिड लाइफ? माशाल्लाह से गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्टिव हैं आपके हस्बैंड? अच्छा, कुछ हस्बैंड्स बहुत प्रोटेक्टिव भी होते हैं, बीवियां भी होती हैं, तो हस्बैंड का फोन चेक करती हैं कि किसके मैसेजेस आ रहे हैं, किससे बात करें या नहीं? आप कहती हैं यार रिलैक्स, चिल करो? कितनी दफ़ा चेक करे इंसान। नहीं, शुरू में था, एक दो बार ऐसा किया चेक, तो थोड़ी सी मायूसी हुई, फिर उसके बाद कभी नहीं चेक किया। मतलब ये एक्सेस नहीं है दोनों के पास। अच्छा, ये सही है। नहीं। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। बनता तो वैसे ये था कि परफॉर्मेंस के लिए कोई गाना देते, लेकिन हमारी रीत है कि हम मेहमान को डायलॉग देते हैं और वो उसको डिफरेंट मूड्स में डिलीवर करता है। तो आपका डायलॉग है जी, इना नैना दे वार तो अज तक कोई नहीं बचिया वे, प्यार ते तेरा प्यो भी करेगा। यार, कितना बदतमीज डायलॉग है ये। प्यार ते तेरा प्यो। वो हीरो बोले ठीक है, प्यो ही आके कर रहे, मैं चल रहा हूँ। ओके जी, आपने ये गुस्से में कहना है, शदीद गुस्से में, जब दीदार जी को गुस्सा आता है, जिस चीज पे आया हुआ है, जिस बंदे पे आया हुआ है, उसको माइंड में लाएं और कैमरा में देख के आपने ये बोलना है। ओए, एना नैना दे वार तो कोई नहीं बचिया, ते प्यार ते तेरा प्यो भी करेगा। ओए ओए, ये पता कौन सा था? बोला जट वाला। प्यार से तेरा प्यो प्यो भी करेगा। यार क्या स्टाइल है।
अच्छा, अब आपने ना यही डायलॉग रोमांटिक मूड में बोलने हैं। ये ठीक है। ऐना नैना दे वार तो कोई नहीं बच्चा, प्यार ते तेरा प्यो भी करेगा। आए इतने प्यार से कहेंगी तो वाकई प्यो ना कर लेगा। वही आ जाएगा सीरियसली। ओके जी, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। किस फिल्मी गाने को देखकर ख्वाहिश हुई थी कि काश इसमें हीरोइन मैं होती? मार डाला, आजा पिया आई बहार, हवा हवाई, नेड़े आ जालिमा वे। मुझे श्रीदेवी बहुत पसंद है। Really? तो हवा हवाई। हवा हवाई, ओके। इनमें से किस कोरियोग्राफर के साथ काम करने की ख्वाहिश है? गीता कपूर, रेमो डिसूजा, गणेश आचार्य, प्रभुदेवा। प्रभुदेवा। आए इतना प्यार, वाह वाह। ओके, मर्द बनकर पैदा होने का मौका मिलता तो इनमें से कौन सा कॉमेडी आर्टिस्ट बनना पसंद करती? नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी, जफरी खान या कैसर पिया? नासिर चिन्योटी। देवदास एक बार फिर बने, उसमें पारो आप हों और चंद्रमुखी नरगिस, तो देवदास किसे होना चाहिए? शान, फवाद खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर? नन अदर देन शान। तालियां हो जाएं भाई, अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं और करना भी चाहिए। शान इज आवर सुपरस्टार। ऑफ कोर्स। इनमें से किस सिंगर की वीडियो में परफॉर्म करना पसंद करेंगी? सजाद अली, दिलजीत दोसांझ, राहत फतेह अली, चाहत फतेह अली या जीशान रोकड़ी? जिशान रोकड़ी। अरे वाह वाह वाह, तालियां हो जाएं एक बार फिर से। अब मैं कुछ मशहूर फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी, आप वो टाइटल अपने साथी फनकारों में बांटेंगी। थिएटर के भी हो सकते हैं या कोई एक्टर्स हैं या whosoever। बाजीगर? इफ्तिखार ठाकुर। ओके। मजदूर? मजदूर 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 मजदूर, मैं खुद। आए आप खुद। ओके। आशिक आवारा? आशिक आवारा, अगेन नासिर चिन्योटी। हीरो नंबर 1? हीरो नंबर 1 हमारा शान। बस शान। कुली नंबर 1? मामा राना। लोफर? लोफर। रैम्बो। रईस? टेलीविजन से भी कह सकते हैं किसी हाँ को। जी बिल्कुल। नुमान एजाज। नुमान एजाज। गुंडा? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। ओके जी, तालियां हो जाएं। महमूद साहब, आजकल के जब हम बच्चों को भी देखते हैं ना, तो मुझे ये लगता है हर चीज़ में जहाँ बदलाव आया है वहीं पे बच्चे भी टेक्नो स्लेव्स बन गए हैं। वो इतने टेक सैवी हो गए हैं, विच इज़ गुड, लेकिन हर वक्त फ़ोन्स पे लगे हुए हैं। उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, ना कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ उस तरह से हैं भी तो चंद एक हैं। आप लोगों का दौर बहुत अच्छा हुआ करता था, सिंप्लिसिटी। क्या एक्टिविटीज़ होती थी उस वक्त? आप लोग क्या फ़ोन्स तो नहीं थे? आई एम श्योर टीवी भी देर बाद ही आया होगा। जी जी बिल्कुल। तो फिर क्या खेलते कैसे थे? यार बिजी हमारी कैसे गेम्स रहते बहुत थे? मजे की थी। जैसा कि आपने बहुत सी चीजों के नाम भी नहीं सुने होंगे। अच्छा प्लीज बताइए। ओके। हम लोग कैंचे खेलते थे, पिल गोलियां, लाटू चलाया करते थे, शिटापू खेला करते थे, Okay. तारम तारा खेला करते ये थे। सब सुना हुआ था, ये तारम तारा क्या है? तारम तारा होता था कि वो 7 रपटी गेंद होता था। Okay. और आप भागते थे और वो एक की बारी आती थी, वो उससे मारते, जिसको लगता था फिर उसकी बारी आती थी, वो मारता था। वो सबको। मारता था, इस okay. तरह के। फिर वो होता था पिट्ठू गोल गरम। अच्छा, फिर हम वो पंखे चलाया करते थे तार वाले, ये आपने नहीं सुना होगा। नहीं सुना हुआ। एक वो स्टील की या वो उसकी ना कॉपर की या सिल्वर की ना, जी। वो एक यू ट्विस्ट करके उन्होंने ना एक तार सी होती थी जी। उसमें एक इतनी सी वो डंडी सी डाली होती थी उन्होंने, उसके ऊपर 2 विंग्स वाला एक सिल्वर का या लोहे का ना वो पंखा सा बना होता था, 2 ठीक है। विंग्स होते थे। ओके। उसको हम यूं नीचे से पकड़ते थे और यूं यूं करते थे, वो यूं गोल के ऊपर आता था और फिर उसको यूं छोड़ते थे और वो बड़ी दूर जाते थे वो पंखे। अच्छा। तो फिर वो आपस में शर्तें लगती थी कि किसका दूर गया है। दूर गया है। आप ये देखें कि जो सिगरेट की डब्बियां खाली होती थी, जी, जी। लड़के वो जमा करके उनकी भी गेम होती थी। Really? वो एक दायरे में इकट्ठी करके सब डालते थे जी। और फिर वो एक ना वो उससे पत्थर के टुकड़े से कह लें या गमले का टुकड़ा कटा हुआ, ठीक है। उससे वो मारते थे, या जूतियां होती थी पुरानी, अच्छा, okay. टूटी जूतियां रबड़ की कैंची वाली, उससे वो मारते थे। वो जितने वो कार्ड एक दायरे से बाहर निकल जाते थे वो उसके हो जाते थे। बोले ये भी एक गेम थी, माचिस की डब्बियां इकट्ठी करनी। अच्छा, उस जमाने में जब टीवी आया जी। तो बहुत फेमस एक थी रॉबिन हुड, एक चला करती थी, इस तरह की और सीरीज थी। जी। तो हम बच्चे क्या करते थे, दरख्तों से ना
ये टहनियाँ वगैरह उतार के उनकी तलवारें बनाया करते थे बकायदा। अच्छा। और चीज़ें, फिर वो माओ के दुपट्टे लेके इधर बांध के और फिर बकायदा मुंह से म्यूजिक निकालते थे, डन 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 चका चका डन जपा जी आपस में ना वो ड्रामा सा बना के तो फिर वो गेम्स खेला करते थे। रात के वक्त हम लोग वो बन जाते थे ड्रैकुला, तो हम डराया करते थे। सीरियसली। और लोग डरते भी थे? लोग डरते थे। अच्छा, सर्दियों में वैसे भी ना सन्नाटा होता था जरा। अच्छा। रात के वक्त अंधेरा, इतनी ज्यादा रोशनियां नहीं होती थी, कहीं कहीं एक वो बल्ब जल रहा होता था, तो मोस्टली अंधेरे होते थे, या घरों की जो लाइट जल रही होती थी उनकी रोशनी थोड़ी सी बाहर आ रही होती थी। तो एक दफा ना मेरी सिस्टर को शरारत सूझी, उन्होंने उस जमाने में ना जब हम ये किन्नू माल्टा खाते थे ना, हाँ जी, तो वो चाकू से ना वो उसके दांत बनाया करती थी, अच्छा, उल्टा करके, तो उसमें चीरा डाल के तो उसके दांत बना के वो यूं मुंह में फंसा लेती थी जी। अब वो जब यूं करते थे तो लगता था सफेद दांत है। तो उन्होंने क्या किया, अम्मी का काला बुर्का वगैरह, हम सब भाई भाई और मोहल्ले के वो लड़के, हम सब आपस में इसी तरह ही होता था कि कोई बहन भाइयों वाली बात होती थी। अब वो हम सारे ना गली की वो एक दीवार थी, उसके किनारे पे रुक गए। अब वो बाजी मेरी सबसे आगे, अब उन्होंने दांत निकाले हुए, बुर्का पे यूं करके खड़ी हो गई। इतनी देर में एक वहां से कोई लड़का था या जरा सी बड़ी उम्र का, तो वो बड़े मजे से कोई सौदा लेके, पता नहीं दही लेके आ रहा था क्या। अब वो इस गली, वो यूं क्रॉसिंग होती थी ना, इस गली से आ रहा है और वो इस गली पे इधर छुपी हुई थी। अब वो बड़े मजे से बेचारा आ रहा है, गाना गाता है, वो डर, वो उसकी दही वही सारी उधर बिखर गई, वो बेचारा डर के मारे उसका बुरा हाल। तो इस तरह की शरारतें जो थी, तो मोस्टली हम लोग, वो अच्छा और सादा दौर था कि लोग डरते भी थे। मतलब अब आप ऐसा करें या बच्चों को ये बताएं या डराएं, डरेगा। हाँ, अब तो 2 साल का बच्चा नहीं डरता। वो आगे से शक्ल बनाएगा, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। महमूद साहब, हमारा एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। अच्छा जी। हम आपको एक डायलॉग देंगे और उसको आपने डिफरेंट मूड्स में डिलीवर करना ही हमारी रीत है। इसमें हम आपको सिचुएशन देंगे। सिचुएशन ये है, ख्वाजा सरा इलेक्शंस पे खड़ा है और घर घर जाके वोट मांग रहा है, किसी खातून से, किसी डॉक्टर से, किसी हजाम से, किसी बदमाश से, और अपना मंशूर भी बयान कर रहा है। सो आप अब ख्वाजा सरा हैं, आपने जाके जी कि आप घुमा फिरा के वो बात जो है वो जंजालपुरा पे आके खड़ी हो जाती है। हाँ, गई है कहीं ना कहीं। दुपट्टा दे दें है? हाँ ना, सिचुएशन पूरा परफॉर्म करने क्या? यस। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ जी, मैं चीज़ ये आप ही की है, लेकिन मेरा जंजालपुरे का एक पोर्शन था जो मैं गुरु के साथ वो मैंने किया था, ठीक है, वो बेसिकली इलेक्शन के ऊपर ही है। ओके, तो मैं आपको वो थोड़ा सा पीस वो कर देता हूँ। प्लीज सर, प्लीज। यार मेरे मौला, आप गुरु तो मैं नहीं माऊँ। मैंने आगे कहना कि गुरुजी मैं ना इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ, तो आपने कहना तू नहीं इलेक्शन खिलो सकती। अच्छा, तू नहीं खिलो सकती, तो हर दफा आपने कहना है, ठीक है, बस यही कहना है, बाकी मैं आप संभाल लांगी। अच्छा, ठीक है, नहीं करनी। ओके। वालेकुम सलाम। गुरुजी मैं ना इलेक्शन खिलोन लगी हाँ। तू नहीं इलेक्शन खिलो सकती। क्यों नहीं खिलो सकती गुरुजी? मैं खिलो सकती इलेक्शन। तू नहीं खिलो सकती। मैं इलेक्शन खिलो सकती हां। मैं इलेक्शन खिलोना मंडी पता, मैं इलेक्शन खिलोना, इलेक्शन होने देने। मैं तेनू दस रही हां तू इलेक्शन नहीं खिलो सकती। मैं इलेक्शन खिलोना बस मंडी पता, बाबा मैं इलेक्शन खिलोन रही हां। तू इलेक्शन नहीं खिलो सकती। क्यों नहीं खिलो सकती गुरुजी? कमाल कर दियो तुसी। ए देखो मैं अद्धे घंटे तो ਤੁਹਾਡੇ सामने खलोती हुई है ना जी, तो कि मैं इलेक्शन नहीं खिलो सकती? मैं ना जलसा की गुरुजी में कहता जाके, हाँ जलसा करके आई हूँ, सारी औरतें भी आई हुई हैं, सारे लोग कट्ठे, डॉक्टर वॉक्टर सब कट्ठे हैं सर। मैं उन्होंने क्या देखो मैं तकरीर की करके आई हूँ गुरुजी, तुसी कहते हो इलेक्शन नहीं खिलो सकती। अपना मंशूर ते दसो। मैं लोगों ने यही कहा कि देखो मर्द भी वजीर आजम हो गया थी, औरत भी वजीर आजम हो गई, क्यों साडी वारी जे ते तुसी सारियां ने ना मैनू वोट पाना है अपनी रीमा नू। ते मेरा तुहाडे नाल वादा जे मैं वजीर आजम हो गई ना ते हुकूमत जिदे घर भी काका आया ना मुफ्त नचेगी। पक्की हो गई
ਆਪੇ ਕਰ ਲੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿਲਦਾਰਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦਸਾਂ। एक मिनट, आप किस्मत का हाल बताते हैं जी 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 जी। तो आपके अपने क्यों बेड़े गर्क हुए हुए हैं? दरअसल मैं किस्मत ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁਟਿਆਰੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? नहीं तो आप फुटपाथ पे बैठते हैं? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ जी। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਹਰ टाउन अपना दफ्तर खोल लिया। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे ये जो नजूमी वगैरह होते हैं ना मॉर्निंग शोज में तो मैंने देखी है और वो जाते भी हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में आप क्यों आ गए हैं? आप ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੀ ਦਾੜੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। प्लीज झुकते शुकते नहीं लगाए अच्छा मुझे। भाजी। प्लीज हाँ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं सारी। लिखा मतलब मुझे तो नहीं बताया ना आपने कि ये होना है, लेकिन आपने मुझे एक्सक्लूसिवली बुलाया ना, जी 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 तो मेरा इंटरव्यू था, आपने बीच में इनके आगे उसका स्किट आपने डाल दिया, इनको बुला लिया आपने यार। सर साढ़े थोड़े थोड़े पैसे ने ना। नहीं सर ये पैसों की बात नहीं है, मतलब है कि आपने मुझे बुलाया, आप पर कभी उसको बुला रही हैं कभी उसको बुला रहे हैं कि बड़ा अजीब तमाशा है यार। सर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। अरे देखे ना, मतलब वो अपनी तरफ से समझ रहे हो जुगत लगा के मैं इसको जो है वो कर लूंगा। सर ये सर, हमारा मेरा ना नहीं नहीं सर ये आपका होगा मेरी जान, आप अलहदा से करें ना अपना प्रोग्राम। आप मेरे एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम में आप कैसे आके ये मतलब कर सकते हैं? सर ये अकेला हमारा कैमरा मेरे पे रख यार। नहीं इसमें नहीं रखे आप, ये मेरा टाइम है, आप अपने टाइम पे करें ना यार। ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें इनको थोड़ा थोड़ा ये आते हैं सर, आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं हमारा यही फॉर्मेट। अरे भाई होगा बाकी लोगों के साथ, मुझे तो मैं तो नहीं करता, अल्लाह की कसम है, मैं मैं एक्सक्लूसिव गुजरात प्रोग्राम करता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं करता। सर आप देखें मैं आपको इतनी वैरायटी दे रहा हूँ, याद होना कि मेरी वैरायटी में कमी है, तो आप ऐसे लोगों को पकड़ भी लाएं यार। सर ये बहुत बड़े हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं सर, हम तो मैंने तो कभी नहीं देखा इनको कहीं। सर मैं काटा हूँ ना। नहीं कट आने ज्यादा आने की बात नहीं है बेटा। चलो मैं ताड़े हाथों दे नहीं मैं हाथ तो वैसे नहीं दिखाता किसी को, नजर लग जाती, मैंने कभी अपनी लाइंस नहीं जी दिखाई है, जी नेवर। जी। अच्छा आप मेरी बात सुने ना, आप चुप करें ना एक मिनट। आप या इनका कर ले, मैं उतनी देर नहीं बाद नहीं बैठ नहीं नहीं जाऊंगा। सर प्लीज नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, बाहर नहीं कर नहीं दो। प्लीज कोई बात नहीं बेटा, मैं आया भी गर्मी नहीं 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 प्लीज सर आप अरे बैठे, नहीं प्लीज सर, आप तशरीफ रखिए। आप इनका कर लेना रिकॉर्ड जो भी नहीं है। नहीं सर ये हमारा फॉर्मेट नहीं यार फॉर्मेट नहीं, वो अजीब सा लगेगा ना यार, मेरे साथ आप उठा के आप उनको ला रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो आप फिर इनका सर इंटरव्यू वो करें। हमारा सिर्फ फॉर्मेट है हमारे शो का, जितने भी नहीं, गेस्ट नहीं, आते भाई, हैं सर आप प्लीज इनका कर ले, मैं बात सर एक करता मिनट हूँ। प्लीज आप ही बॉस सर ये हमारा चलेगा अरे नहीं सर कर लेना आप उनके साथ। सर ये हमारा इसी आप छोटी सी ब्रेक हाँ चले जाए। मतलब जिस एक्टर को इतनी तमीज नहीं है कि वो सीनियर की सीट पे बैठ रहा है जिधर बैठ के मैं प्रोग्राम बहुत कर रहा माहौल हूँ, है। उसके साथ आप मेरा प्रोग्राम करवा रही हैं। सर आई एम सॉरी वेरी सॉरी। अरे नहीं सर सॉरी वॉरी की बात नहीं है। सर ये इनका सिर्फ पर्पस होता है कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए शो में थोड़ी सी ब्रेक इस तरह से मिले कि आप यार एक आधा होता है ना, आपने मतलब 10 लोगों को बुलवाएंगे आप मेरे प्रोग्राम में यार। चले सर माफी चाहता सर प्लीज 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 आप आई एम सॉरी वेरी सॉरी। सर ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ कि छुट्टी ਅੱਜ आखिरी छुट्टी मैं सर बात माफी सुनिए, चाहता एक हूँ मिनट। आपसे, आई एम सॉरी, वो हमने ऐसे ही एक थोड़ा सा हमने कहा जरा चेक करें आप लेकिन कैसी आपका एक्टिंग ओवर करते हैं। कॉन्फिडेंस मजाल है आपके मजाल है यार। यार चेहरे पे मेरा रंग expression- बग्गा हो गया सी। नहीं हुआ ना, आप उधर कुर्सी पे बैठ गए, हम इतने झुकते कर रहे थे। चले तशरीफ। या आप डरे अच्छा थे? साफ से करवा दो ना। मेरी बात सुने आप, जी, जी, जी। ये भांड पूरा बंद करें अपना, हाँ जी अब बात करें काम और की। जो छान बुरा बेचना शुरू करें आप। दरअसल एक लाइन रह गई सी ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਭਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ। नहीं आप महमूद साहब के सितारों का हाल बता दें। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੇਖ मैं आता है इंज विखावा किरदारा वेख के दा तन्नू लकीरां नहीं नजर आ रही। ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। वो वक्त गुजर गया हुन। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਕਰੀਬ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹੱਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਜੇ। बड़ी मेहरबानी पहले दस दिता तुसी, ये ते सारी दुनिया नू पता है। आप इतनी बातें कर रहे हैं, तो कुछ क्लेम करें, मईशत के बारे में क्या कहें? ये कोई गेयर बदल हाँ, रहे हैं। ਪਹਿਲੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ। मईशत कब ठीक होगी? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। महंगाई कब खत्म होगी? ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 20 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਾਓ। अच्छा ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। नहीं, ये शो का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। आए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच You're सर, welcome, बहुत you're शुक्रिया। ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।